हाय, माय नेम इज़ निदा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन का शायद अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं अपने कमेंट्स भी ऑन करूँगी आज, तो आप लोग उसे मेंशन कर दीजिएगा कि अगर सब्सक्राइब में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि सब्सक्राइब नहीं हो रहा चैनल। ओके। सेकेंडली, मेरे पास जो आज मैसेजेस हैं वो डाउनलोड्स हैं, डायरेक्टली डाउनलोड्स हैं विदाउट कार्ड्स के ना। तो फिर मैंने कार्ड पुल अप उसके ऊपर किए हैं, बट उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो मुझे गाइडेड किया हुआ है देने के लिए, और इस रीडिंग से उसका बहुत गहरा कनेक्शन है। ओके। इस रीडिंग का नाम मैं कोई स्पेसिफिकेशन उसमें नहीं दूंगी। एग्जैक्टली रूट वर्क है। रूट वर्क एक्चुअली होता क्या है पहले मैं आपको बता दूँ। थोड़ी सी मैंने खुद भी रिसर्च भी की है, कुछ मुझे विजन्स आए हैं, कुछ मुझे डाउनलोड्स मिले हैं, कुछ मुझे मतलब नॉलेज वैसे भी होती है, लाइक मुझे थ्रू जो डाउनलोड्स नॉलेज मिलती है वो शायद बुक्स में मैं नहीं पढ़ती, चीज़ों को नहीं पढ़ती। लेकिन जो मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से मेरे पास एक चीज़ आई है कि रूट वर्क दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक रूट वर्क होता है जो आपके लिए बेस्ट होता है, मतलब जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो नॉर्मली हीलर्स करते हैं अपनी एनर्जी और हर्ब्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है स्पिरिचुअल वे में। अच्छा, उसको इसलिए करते हैं कि जैसे कुछ फैमिलीज़ में जो बच्चे होते हैं गिफ्टेड होते हैं, और फैमिलीज़ वालों को पता होता है कि लाइक इनकी ब्लड लाइन इस तरह की है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है एंसेस्ट्री, जो आपका एक ब्लड लाइन है उसके साथ कनेक्शन ऑन बहुत ज़रूरी होता है। तो इन केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि जब बच्चे 6 to 9 ईयर्स में होते हैं, स्पेशली 5 साल के बाद जो भी उनका स्टार्ट होता है 9 साल तक, उनमें उनके गिफ्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके। तो जब उनके गिफ्ट एक्टिवेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके एंसेस्ट्री ब्लड लाइन की जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो उन पे इम्पैक्ट करती हैं बच्चों के ऊपर। तो बहुत सी फैमिलीज़ हैं, मुझे नहीं पता रियलिटी इतनी ज़्यादा क्या है इस चीज़ की, क्योंकि मैंने अभी फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने इस पर बिल्कुल रिसर्च नहीं किया। लेकिन जो मुझे विजन्स आए हैं, जो मुझे दिखाया गया है कि फैमिलीज़ बहुत पहले एक ट्रेडिशन चलता था जो कि हीलर फैमिली होती थी, वो इसको प्रोटेक्ट करते थे अपने बच्चों को इस तरह से। यानी कि वो बच्चे 3 मंथ से 3 ईयर्स के दरमियान कोई रिचुअल होता था, हीलिंग रिचुअल होता था, उसमें कोई गलत काम नहीं होता था, कोई वुडू वगैरह कुछ नहीं, जस्ट हर्ब्स होती थी, और लाइक हर्ब के साथ वो को अपनी एनर्जी हीलिंग के साथ वर्क करके बच्चे को बिठा के उसको कवर करते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था कि 3 मंथ से 3 ईयर का एक ऐसा क्राइटेरिया था, यानी मंथ में शायद 3 मंथ से वो लोग नहीं करते होंगे, लेकिन उसमें कर सकते हैं। मिनिमम आपका 3 मंथ्स होता है, मैक्सिमम आपका 3 ईयर्स होता है। यानी 3 से पहले पहले आपको अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, ताकि जब वो 6 साल की एज में पहुंचे तो वहाँ पे उसके जो भी एंसेस्ट्री ब्लड लाइन के साथ जो कनेक्शन है वो एक्टिवेट हो के वो कोई और स्टील ना कर सके। मतलब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे नहीं पता कि किसको काम आएगी, ये क्यों आएगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जो बताया गया है मैं बस वो बता रही हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मुझे दिखाया गया है। फिर मैंने ये चीज़ देखी कि इससे ये इसलिए करते हैं कि आपका जो एक प्रोटेक्शन हो सके। इसमें 3 चीज़ों के, इसमें हमारा जो बेसिक फाउंडेशन होता है ना, किसी भी बच्चे का जो गिफ्टेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनके ब्लड लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, मतलब उन लोगों को पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग जो है ना इस चीज़ को आजकल ग्रेडीनेस में ना छुपाते हैं, और जानबूझ के उस बच्चे को आगे से बेच देते हैं एनर्जेटिकली। वो किस तरह होता है वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग उसी के मतलब है। कुछ केस जो मेरे पास आया है ना वो उसी के मतलब है, ठीक है। लेकिन वो बाद में बात होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूँ जो मुझे आया है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों करते हैं लोग रूट वर्क इसलिए करते हैं कि रूट वर्क का एक हमारा रूट चक्रा होता है जो हमारा बेस होता है, एक सैक्रल चक्रा होता है, सोलर चक्रा होता है, हार्ट चक्रा होता है। ये जो लास्ट के, ये स्टार्टिंग के 4 चक्रा होते हैं, ये हमारी फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन किस चीज़ की होती है? हमारी खुद की होती है फाउंडेशन। यानी कि हमारी एनर्जी, जहाँ से एनर्जी कहते हैं ना कि एनर्जी साइकिल जो हमारा होता है, एनर्जेटिकली साइकिल जो होता है, वहाँ का जो फाउंडेशन है ना वो अगर स्ट्रांग होता है तो ये 4 से होता है। उसके बाद फिर हमारा थ्रॉट चक्र आता है। थ्रॉट चक्र हमारा मीडियम होता है,
मीडियम किस चीज़ का होता है? हमारी बेसिक फाउंडेशन का, और हमारी पावरफुल जो बिल्डिंग होती है, मतलब हमारा जो खुद की जो इंडिविजुअलिटी होती है, पूरा जो कहते हैं ना एनर्जेटिकली चक्रा जो है, वो बेस करता है इन 4 पे। अगर ये स्ट्रांग होते हैं तो हमारे ऊपर वाले ऑटोमेटिकली मोर पावरफुल होते हैं। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में इनको स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि हमारे गिफ्ट जो एक्टिवेट भी होते हैं, और अगर एक्टिवेट नहीं भी हो रहे, लेकिन हमारे खुद के लिए जो पावर होती है ना, जिसमें बच्चे के कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर टैलेंट्स होते हैं, उसकी एबिलिटीज होती हैं, उसकी क्रिएटिविटी होता है, उसका माइंड लेवल होता है, उसका मनी चक्रा होता है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी का एक जो पार्ट होता है, इवन आपकी ब्यूटी जो होती है, वो भी जो होती है ना, वो हार्ट चक्र से आपकी कनेक्टेड होती है। ब्यूटी हार्ट चक्र से कनेक्टेड होती है। एबिलिटीज जो होती हैं आपकी, जो स्किल सेट्स होते हैं, वो आपके सोलर स्क्रिप्ट से होते हैं, ठीक है। और जो आपका सेक्रल चक्र होता है वो आपकी क्रिएटिविटी होती है, यानी कि आपका माइंड सेट, आपका माइंड, और वो सेक्सुअल एनर्जी को भी उसको डायरेक्ट लिंक करते हैं, जो कि हमारी बैकबोन जो होता है, बैकबोन के पूरी कहते हैं ना कुंडलिनी एनर्जी का जो बेसिक होता है, वो जो होते हैं वो ये 4 चीज़ें होती हैं। इसके बाद अगर ये 4 चीज़ें हमारे पास हैं, तो हमारी कुंडलिनी एनर्जी होती है ना, वो प्रोटेक्टेड और स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें ये लोग करते थे पहले, बहुत साल पहले, अभी की नहीं मुझे नज़र आ रहा है, बहुत बहुत पहले का है जो मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, एक होता है रूट वर्क, जो कि विच क्राफ्ट के जरिए किया जाता है, इसे कहते हैं वुडू वर्क कहते हैं। अच्छा, वो लोग किस तरह से करते हैं? वो किसी भी बच्चे की या किसी बड़े की, स्पेशली ये लोग जो पहले जो करते थे, जो जानबूझ के अपने बच्चों को कुछ लोग बेच देते हैं एनर्जेटिकली, वो सेक्सुअली वे में बेचते हैं। लाइक कोई मिसहैप क्रिएट कर देते हैं, या फिर जानबूझ के कोई एक क्रिएट करते हैं ड्रामा बिहाइंड दी सीन के, कोई उसको रेप कर ले या फिर मोलेस्टेट कर ले, मतलब इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो जानबूझ के की जाती हैं। ये पूरा कहते हैं ना प्री डेस्टिनेटेड वे में किया जाता है, यानी कि पूरा ये लोग प्लान करते हैं और फिर उसको करते हैं, ताकि वो उनको पता है कि इस बच्चे के गिफ्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। वो बच्चा 5 साल से ज़्यादा का है या थी मतलब कोई लड़की भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है, मैं जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उस तरह से आप लोगों को वो मोलेस्टेटेड करके या किसी से थ्रू रेप करवा के या फिर कोई भी ऐसा चीज़ करा के, ताकि आपकी जो 4 जो लास्ट चक्र है ना, मतलब स्टार्टिंग के चक्र हैं, ये क्लोज हो जाएं। तो यहाँ पे ये लोग करते हैं रूट वर्क, ठीक है, ये होता है रूट वर्क। ये होता है, ये ज़्यादातर लोग वही करते हैं जो आपके आसपास के लोग होते हैं। सॉरी टू से मैं आज बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ बता रही हूँ, लेकिन मुझे गाइडेड किया गया कि मुझे बताना ही, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ये लोग करते हैं, ठीक है। लिहाजा अपने बच्चों का भी आप लोग इस मामले में ख़्याल रखें, क्योंकि बच्चे नाजुक हो तो उनको पता नहीं होता। लेकिन वो इस चीज़ में ज़्यादातर लोग इसलिए भी करते हैं, जो मेरे डाउनलोड्स मुझे मिले हैं, कि कुछ खुद की फैमिलीज़ करते हैं अपने बच्चों के साथ, ऐसे करवाते हैं ताकि उनकी उस बच्चे के ऊपर कंट्रोल ना उस फैमिली का आ जाए एनर्जेटिक वाइज, यानी कि वो ज़िंदगी भर वो बच्ची या बच्चा बड़ा हो के भी उन लोगों को कभी छोड़ ना सके, को डिपेंडेंट उन पे रहे एनर्जेटिकली। इवन वो खुद कमाए भी, सब कुछ करे, उसकी खुद की फैमिली भी हो, लेकिन स्टिल वो उन लोगों को कभी छोड़ ना सके, यानी कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दे, किसी को भी छोड़ दे, लेकिन उन लोगों को ना छोड़ सके। तो ये सब रूट वर्क होता है और ये प्लांटेड होता है। लाइक कभी भी ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्टली किसी ने वो कर दिया, नहीं। ज़्यादातर जो केसेस हैं, अगर आपको पता है कि आपके बच्चों के पास कोई स्पिरिचुअल पावर है या आपके फैमिली में किसी के पास है, तो इसके पास आ सकती है, कोई भी ऐसा इंडिकेशन है, तो वो जानबूझ के, अक्सर फैमिलीज अगर किसी बच्चे के पास मनी का है कि भाई, कभी लोग क्या करते थे, अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जो विच क्राफ्ट करते हैं ना फैमिलीज, उन लोगों को पहले ही पता होता है, वो पहले ही मालूम करवा लेते हैं कि इस बच्चे के लाइक क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, मतलब ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो सच भी निकलती हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन जो होती हैं, स्पेशली अगर आपके पास कोई गिफ्ट पावर है, और इन विच क्राफ्ट वालों के पास सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनको यूटिलाइज करनी भी चीज़ें आती हैं। जब ये किसी वे के थ्रू करवाते हैं तो इनको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या सीन है। तो वो पूरा जो उसका कहते हैं ना कि आपके एकाश रकट होते हैं, एकाश रकट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, एकाश रकट ही कहते हैं इसमें, जो आपके मतलब यानी कि आपका जो फ्यूचर है, यानी अनकॉन्शियस माइंड है, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एनर्जेटिकली वाइज अगर आपको एक एजुकेट करने की कोशिश करूं, तो ये एक अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारा अंदर का, जिसको हमारा अच्छा मतलब अब फ्यूचर भी पता होता है, ठीक है।
तो वो हमें अपना सेल्फ नहीं पता होता, लेकिन वो एग्जैक्टली है, ठीक है। लेकिन वहां तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये नहीं पता, क्योंकि ये खुदा को पता होता है, यहाँ ये हमारी चॉइसेस पे डिपेंड होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो आपके कौशिक रिकॉर्ड देखे जाएंगे वही हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर उनको पता है कि आपके कौशिक रिकॉर्ड में ये चीज है, आपके नेटल चार्ट के थ्रू देखते हैं ये लोग। नेटल चार्ट जो होता है ना आपका बाय बर्थ, जो एक स्क्रीन शॉट होता है, उसके थ्रू आपके एनर्जेटिकली वो आकर्षित रॉकेट देखते हैं। और जब वो चीज़ें देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इस बच्चे की क्या डेस्टिनी है, या क्या कर सकता है, कर सकती है लाइफ में, और कितना मनी, सब कुछ है। तो वो जानबूझ के उस चीज़ को चुराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा होता है, एनर्जेटिकली आप किसी के भी मनी को रोक सकते हो, और रोक के उसका आप उससे अपनी डेस्टिनी को स्वैप कर सकते हो। यानी कि इन टर्म, अगर एनर्जेटिकली वे, एनर्जेटिकली मतलब वेज में कह लो, या फिर स्पिरिचुअली वे में कह लो, या फिर आप लोग मैजिकली वे में कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। उसमें आप लोग किसी की भी लाइफ के मनी को रोक के उससे अपनी लाइफ को स्वैप करके खुद को वहां पे खड़ा करने की कोशिश कर सकते हो। और बहुत हद तक लोग कामयाब भी होते हैं, काफी काफी सालों तक। लेकिन एक टाइम पे सब चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब वो खत्म होती हैं तो जाहिर बात है उनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी बच्चे या बच्ची के साथ ये सब जो किया होता है, उसके बाद जो उनको उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है, यानी कि जो इन रिजल्ट मिलते हैं उनको, वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। पहली बात तो ये है। लेकिन लोग होते हैं ग्रीडी, उनको पता होता है कि भाई उनके पास पैसा आ रहा है, बस आने दो जैसा भी है। तो वो जितना कर सकते हैं उसको वो स्टक रखते हैं, और फिर डिवाइन भी उनको थोड़ा सा ढील देते हैं कि चलो कर लो तुमको जितना करना है, फिर एंड में देखेंगे तुम्हारे साथ क्या होता है, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं ना, उनको को डिपेंडेंट जो बनाया जाता है वो रूट वर्क के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। जो मेरे पास ये चीज़ें आई थी। दूसरा मेरे पास एक चीज़ आती है, मेंटल प्रिजन क्या होता है। जो मेरे पास विजन आए थे, मेंटल प्रिजन क्या होता है। बहुत से लोग होते हैं वो मेंटल प्रिजन में रहते हैं। लाइक बहुत से लोग इस तरह से होता है कि जैसे बच्चे थोड़े से बड़े भी होते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या है। मतलब बच्चों के साथ भी होता है इस तरह से, बड़ों के साथ भी होता है। अच्छा, बच्चों के साथ तब होता है कि जब आप रूट वर्क किसी के ऊपर करते हो, किसी बच्चे के ऊपर करते हो, तो उसके अंदर की जो सलाहियत होती है ना, वो अपनी सेल्फ को लेके खत्म होती है। यानी कि वो उसको खुद के ऊपर इतना यकीन नहीं होता इन चीज़ों का। वो शायद अपने काम में बहुत बेस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ना उसके अंदर डाउट होता है। जो डाउट वाली जो सिचुएशन जो क्रिएट की जाती है ना जानबूझ के बच्चों में, एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली वे में, तो वो रूट वर्क होता है। यानी कि आप उसके एनर्जी को एक बॉक्स में डाल के बंद कर देते हो कि वो उस अपनी फाउंडेशन तक पहुंच ही नहीं सके, उसे पता ही नहीं चले कि एग्जैक्टली वो है कौन, क्यों। मतलब अपने आप को जो फीलिंग होती है ना, देखिए जो बच्चे होते हैं ना, जो अपने आप को फील करते हैं, अपने आप में जो एक्सप्रेस करते हैं, जो एक्सप्रेस करने वाली जो फीलिंग है ना, आपकी स्टॉप हो जाती है वहां पे, जब आप एक कहीं आपको कोई बॉक्स में कर देता है, बंद कर देता है एनर्जेटिकली, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं जो मतलब जब से मेरी अवेकनिंग हुई है, जब मुझे विजन्स आते हैं, तो आई वाज शॉक्ड कि कैसे कैसे लोग बच्चों के साथ ही करते हैं। बड़ों के साथ भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ करते हैं। और फिर ये होता कि इनके ना इम्प्लीमेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। लाइक इनका ये नहीं होता कि एक टाइम पे कर दिया छोड़ दिया, नहीं। इनके कुछ साल के होते हैं। लाइक कुछ ये लोग करते हैं कि जैसे 6 to 9 years के दरमियान करते हैं। एक स्टेज इनका ये होता है, मतलब एक टाइम उस टाइम करेंगे, दूसरी दफ़ा उसी बच्चे को हरेस करेंगे, या मतलब हरेस करेंगे या सेक्सुअली वे में इनकाउंटर किसी मतलब कहते हैं ना प्लांट किसी लड़की या लड़के का दोबारा करवाएंगे। वो आप करवा लो। जो मेरे पास आ रहा है, बिफोर आपके 20, नहीं बिफोर 20, नो आई गेस, या आफ्टर 20 किसी भी टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग 20 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18, यानी 18 के बाद का लेके आप 24 के दरमियान का कर लो। 18 and 24 के दरमियान का सेकंड इनका रिकॉर्ड होता है। अच्छा, उसके बाद ये लोग करते हैं 30 में, यानी कि ये स्टार्टिंग के जो आपके होते हैं ना, यानी कि 10 के सेंटर में, 20 के सेंटर में और 30 के सेंटर में। यहाँ जो 30 के सेंटर में और ये 30 के बव, जो भी आपके साथ मतलब दोबारा से उसी चीज़ को, यानी कि आपके फैमिली वाले ही प्लॉटेड करवाएं, या फिर जो भी लोग पहले जिन्होंने आप पे इम्प्लीमेंट ऑलरेडी ये किया हुआ है मैजिक और रिचुअल, वही दोबारा से अगर ये करते हैं तो उनकी हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाती है। यानी कि वहाँ पे आप जाके आप स्टक हो जाते हो, वहाँ से आप नहीं निकल सकते अनटिल अनलेस आप खुद के ऊपर काम करो और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि आपके ऊपर शायद कुछ हुआ है, क्योंकि आपकी मनी ब्लॉकेजेस होती है। आप कुछ भी कर लो,
आप अपनी मनी के लिए उन लोगों के डिपेंडेंट होंगे जो लोग आपको डिपेंडेंट करना चाहते हैं। और वो क्यों करना चाहते हैं? वो शुरू से शायद आपके ऊपर इतना काम कर रहे हैं कि आप इतना डिपेंडेंट उनके ऊपर रह रहे हो और पूरी लाइफ के लिए रहोगे, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता ये किसके लिए आया है, लेकिन मेरे पास ये डाउनलोड्स आए हैं। अच्छा, मेंटल प्रिजन में दो तरह के मेंटल प्रिजन होते हैं। एक होता है कि आपको प्री प्लान किसी को मेंटल प्रिजन किया जाए एनर्जेटिकली, एक होता है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन की तरफ से मेंटल प्रिजन आपको तब किया जाता है कि आपको चीज़ें रिकॉल रहती हैं, मतलब जो आपने कभी ज़िंदगी में गलत किया हुआ है ना, वो चीज़ें आपको गिल्टी में रखती हैं, गिल्टी में रखती हैं, और आप बार बार उसी चीज़ को सोचते रहते हो जब भी अकेले बैठते हो। तो वो होता है मेंटल प्रिजन। वो इसलिए डाला जाता है, जो कि मेरे पास आ रहा है, वो इसलिए डाला जाता है कि ताकि आपको पता चले कि आपको पनिशमेंट मिल रही है। यानी कि हमें हमें चीज़ समझनी चाहिए कि एनर्जी हमारे लाइफ में इस तरह से वर्क करती है कि हमें पनिशमेंट भी मिलती है एनर्जेटिकली डिवाइन की तरफ से, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता। हम लोग चाहे जितनी मर्जी सेशन ले लें, थेरेपी ले लें, कुछ भी कर लें, हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उस मेंटल हेल्थ से नहीं निकल सकते। शायद टेम्परेरी बेसिस पे हम पे थोड़ा फ़र्क पड़ जाए, लेकिन हमारी मेडिसिन भी वहाँ पे वर्क नहीं करती है, अगर वो डिवाइन की तरफ से हमारे लिए पनिशमेंट होती है। तो उसका सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि आपको बैठ के सोचना चाहिए कि आपने ऐसा क्या गलत किया है, और जो गलत किया है उसको रिपीट भी हो रहा होता है आपके दिमाग में। कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आप उसको सोच रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली इसलिए सोच रहे होते हैं, आप खुद से नहीं सोच रहे होते, लेकिन डिवाइन और हमारे जो गाइड्स हैं वो हमें स्टक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स हमारा साथ छोड़ देते हैं। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर हमने अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि हम अब अगर अच्छा करते हैं, तो उसके लिए हमारे कहते हैं ना कि एंसेस्ट्री क्यों ज़रूरी होती है। पहले तो ये बात बताओ, एंसेस्ट्री इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको अपने ब्लड लाइन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि आप उससे रूटेड हो सके हो। ठीक है, आपको पता चले कि वो कौन है जिससे आप ताल्लुक़ रखते हो, आपकी ब्लड लाइन में ऐसा क्या है। ठीक है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग जितना रूटेड होते हैं अपने ब्लड लाइन के साथ, अपने एंसेस्टर के साथ, हमारे बड़े जो भी उनकी डेथ हो गई है, वो स्टिल उनकी जो सोल्स हैं वो हमारे से वो आती हैं, हमसे बात करती हैं, लेकिन हम लोग उनको फील नहीं कर पाते, वो हमें एक्चुअली गाइड करते हैं। जब हम लोग कोई मर जाते हैं और हम हमारे आने वाली जो जनरेशन होती है, हम उनके लिए एक तरह के गाइड बन जाते हैं, अगर हमने कोई अच्छा काम किया हो। तो इस तरह से रैंकिंग होती है हमारी चीज़ों की। हम लोग बाद में भी मर के भी अपनी लाइफ, मतलब हमारी ज़िंदगी फिजिकली नहीं होती है, लेकिन स्पिरिचुअली वे में हम लोग, क्योंकि हमारी सोल है, तो सोल को आज़ादी का एक प्रॉमिस किया हुआ है डिवाइन ने। तो वो जब हम लोग आज़ाद हो जाते हैं, तो बेशक हमारे जिस्म को तो तकलीफ़ पहुंचती है, जो पहुंचनी होती है, जो हमने गलत किया होता है वो अलग चीज़ है, वो सब चीज़ें। लेकिन उन सब चीज़ों के बाद जो फिर हम लोग को वहाँ पे पढ़ना भी पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ता है, जो हमने दुनिया में नहीं सीखा, हम लोग फिर वहाँ जाके सीखते हैं। फिर अगर हम लोग अपनी वो कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं, तो फिर हमारे रैंक्स होते हैं। लेकिन वो डिफरेंट फैमिलीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी ब्लड लाइन ऑलरेडी कितनी स्ट्रांग है, कि कितना रैंक ऑलरेडी उनका स्पिरिचुअली वे में है कि वो आपको भी इतना सपोर्ट कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ब्लड लाइन, हमारे एंसेस्टर्स हैं ना, वो जब हमारे साथ रूटेड नहीं होते या हमसे ऐसे कोई मिस्टेक हुई होती हैं कि वो हमारा साथ नहीं देते, तो फिर वहाँ पे हमें पनिशमेंट के लिए फिर हम लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है। और डिवाइन का जब हुक्म होता है तो हमारे एंसेस्टर्स पे आगे नहीं आ सकते, और ये हकीकत है। तो गाइड्स हमें डिफरेंट, हमारे जो गाइड्स हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें हेल्प कर रहे होते हैं, हमें किसी न किसी सिक्रोनिसिटीज़ और ये उसके थ्रू डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं, डिफरेंट हमारे दिमागों में ऐसी चीज़ आ जाती है जो हम सोचते भी नहीं, लेकिन वो सच होती है। हमारे दिमाग में या हमारे सामने कोई भी चीज़ अगर आती है तो वो इत्तेफाक नहीं होता, वो हमारे मैसेजेस होते हैं एक तरह के, लेकिन लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो अब जो मेरे पास रीडिंग आई है वो मेरे पास ये आई है कि कोई मदर है, मेरे पास मदर का आया है, क्योंकि मेरे पास एम्परस रिवर्स है। उसने मनी को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, ठीक है, मनी को ब्लॉक करने के लिए अपनी ही किसी बेटी या बेटे के ऊपर ये रूट वर्क किया है, जो मेरे पास आया है। ओके, और ये मेरे पास कहाँ से आ रहा है? कोई एंसेस्टर्स हैं, ओल्ड हैं, ठीक है, फीमेल हैं, वो किसी को गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई लड़की है, लड़का है, उसको ये गाइडेंस मिल रही है कि तुम्हारे जो सेल्फ डाउट और ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर अभी भी हैं, सेल्फ डाउट है, एरोगेंट है, रूड है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अनफोकस्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी बंद है, और कोई बहुत ज़्यादा कोशिश करे कि अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएं, लेकिन नहीं खुल पा रही। तो उसका मेरे पास जो मैसेज आया है वो ये आ रहा है कि किसी मदर ने किया था
9 साल की थी या था वो बच्चा, 9 से 6 साल के दरमियान जो है उसके ऊपर रूट वर्क हुआ है। ठीक है, रूट वर्क किया गया है। अब मैंने बताया वो सेक्सुअली वे में होता है रूट वर्क, यानी कि किसी के साथ अब्यूज या कोई प्लॉटेड वे में कुछ किया गया है जिसके थ्रू उसकी मनी को बंद किया गया है, या और कोई मदर है जिसने किया है, मदर फिगर है। मैं ये नहीं कहूँगी उसकी मदर है, लेकिन कोई मदर फिगर है इस बिहेव पे। ठीक है, ओके, ये कोई कैंसेरियन हो सकती है मदर फिगर, ठीक है, या उसकी नेटल चार्ट में वाटर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ओके, अब ये जो भी है, अब डिवाइन की तरफ से इसको एक तरह की अब सजा, मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि एक टाइम आता है कि ये रूट वर्क चलता है जब तक मतलब वो डिवाइन उनको छूट देते हैं। अब इस जो भी इन्होंने काम किया था ना पास्ट में, अब इस चीज़ का ख़त्म हो रहा है, यानी कि वो टाइम अब ख़त्म हो रहा है। और अब जो प्रॉब्लम्स इसने उस बच्ची या बच्चे के, अपनी ही बच्ची या बच्चे के, अपनी है या गैर है मुझे नहीं पता, ये मैं सॉरी मैं इसमें नहीं ये कहूँगी कि वो उसकी खुद की मदर है, नहीं, ये जो भी ये मदर फिगर है, इसने किसी भी बच्ची या बच्चे के लाइफ में ये रूट वर्क करके ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। अब उसकी लाइफ में इम्बैलेंस आ रहा है इस चीज़ की वजह से, जो मेरे पास इसके डाउनलोड्स आए थे। अब मैं आगे देखती हूँ। ओके, इसने टीम वर्क किया था, मैंने आपको बोला था प्लॉटेड और प्लानिंग के थ्रू सेक्सुअली किसी को हरास करके बच्चे को वो करके ये सब किया जाता है। और देखें मेरे पास लिटरली मेरे पास आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस जो है ना रिवर्स आ रहा है। ओके, तो अब ये जो भी इन्होंने किया था ना, अब वो जो भी लोग शामिल थे इस रूट वर्क में, अब वो लोग जो है ना सब परेशान हैं, क्योंकि अब वो जो बच्ची या बच्चे है उसके ऊपर ये मजीद करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बंदी या जो भी लड़की या लड़का है वो इनके हाथ नहीं आ रहे, क्योंकि अभी जो लास्ट वाला इनका जो था ना, लास्ट वाला वो भी रहता है, यानी कि 30s के बाद वाला जो इन्होंने करना था ना, मैंने कहा है ना 30s के बाद होता है, 30s और 40 के दरमियान होता है, एक 10 और 20 के दरमियान होता है, ठीक है, और एक स्टार्टिंग में होता है। ये 3 स्टेज होते हैं, जो वो है ना 30 और 40 के आसपास जो भी होता है वो नहीं हो पाया रूट वर्क, जो लास्ट ही करना चाह रहे थे वो वर्क नहीं करा। शायद उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की लेकिन अटेम्प्ट नहीं हुआ। या देखें मैंने जो सही बोला है, स्नीकी वे में इन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो जो भी लड़की लड़का है ना उसके ऊपर ये अटेम्प्ट नहीं हुआ। क्योंकि वो क्यों नहीं अटेम्प्ट हुआ ये देखते हैं। ओके, क्योंकि उसको शायद कोई ड्रीम आया है, ठीक है, या कोई उसको पिफनी मिली है या गाइडलाइन मिली है डिवाइन की तरफ से, उसके एंसेस्टर की तरफ से, या तो उसके ड्रीम में उसकी ग्रैंड मदर आई है, जो मुझे पहले भी शो हुई थी, कि उन्होंने आके उसको समझाया है कि मतलब, हाँ देखिए मेरे पास लवर का कार्ड है, यानी कि ग्रैंड मदर जो है उसकी जो है प्यार करती है उससे, उन्होंने आके उसको समझाया कि तुम इनके चक्रों में मत फंसो, मतलब या और तुम इनसे दूर रहोगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी, जो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं। यानी कि कोई इसको ख्वाब में उसकी कोई फीमेल ही आई है, मतलब कोई ग्रैंड मदर आई हैं, और अगर इसकी अपनी मदर नहीं है जिन्होंने की है, कोई आंटी है या स्टेप मदर है, तो हो सकता है इसकी रियल मदर आई हो इस पर्सन की, ये भी पॉसिबिलिटी है। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर भी हो सकती है और मदर भी हो सकती है, और पास्ट टर्न मदर है तो वो मदर भी हो सकती है, और अगर उसकी मदर ने ही ये किया है तो ये हो सकता है कि उसकी ग्रैंड मदर हो, लेकिन जो भी है वो फीमेल है और वो एजिड है, मेच्योर है। क्योंकि मेरे पास क्वीन ऑफ कप आए, क्वीन ऑफ कप जो होती है थोड़ी सी मेच्योर होती है फीमेल, तो मेच्योर ज़रूरी नहीं एज से हो, मेच्योर आपके विजडम से होता है, आपके मेंटालिटी से होता है, ठीक है, एज से मेच्योरिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ओके, उन्होंने ये बताया कि आपकी जो अभी तक फाउंडेशन क्रिएट नहीं हो पाई, ये पर्सन वो है जिसकी अभी तक कोई रिलेशनशिप ना हेल्दी क्रिएट नहीं हो पाया लाइफ में, वो हमेशा उसकी ब्रोकन फैमिली रही है। तो उसको यही समझाया गया उसके ड्रीम्स में कि तुम्हारी जो भी लोग हैं जो आसपास के हैं, जिनके साथ तुम बड़े बड़े हो, चाहे वो तुम्हारी स्टेप मदर हैं या तुम्हारी आंटी हैं या तुम्हारी खुद की मदर हैं, जो भी हैं, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने तुम पर रूट वर्क किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली नहीं क्रिएट हो पा रही। तुम जितनी कोशिश मर्जी कर लो, एंड में तुम्हारी फैमिली टूट जाती है, ठीक है, क्योंकि तुम उनके साथ एनर्जेटिकली बाइंड हो। रूट वर्क में उन्होंने रूटेड किया हुआ है तुम्हें अपने साथ, ठीक है।
और उन्होंने आपको इसलिए किया है कि आपके साथ इनजस्टिस कर सकें, लाइक आपकी लाइफ के आपकी खुशियों को छीन सकें। कोई ऐसी है फीमेल जो कि बहुत ज़्यादा जेलस है, और वो मेच्योर फीमेल, मतलब मेच्योर नहीं कहूँगी, इमेच्योर ही बोलूँगी। एज में ज़्यादा है वो फीमेल, मतलब यंग नहीं है, एज में ज़्यादा है, यानी कि आप समझ लो आपकी ही मदर की होगी। मतलब अगर आप किसी भी एज में हो और वो जो फीमेल है वो आपकी ही मदर की एज की है जिन्होंने ये किया है, और वो पॉसिबल आपकी आंटी भी हो सकती हैं, आपकी स्टेप मदर भी हो सकती हैं, और आपकी रियल मदर भी हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जगहों पर रियल मदर भी करती हैं, तो इट्स नॉट ए कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि दुनिया ऐसी है। तो मैं तो किसी चीज़ पे शॉक नहीं होती जब से मुझे चीज़ों का पता चलता है। शुरू में शॉक होती थी, अब नहीं होती हूँ। खैर, ये अब इस पे हार्श जजमेंट कॉल की गई है, इस चीज़ पे हार्श जजमेंट कॉल की गई है कि ये बहुत गलत है। ये जिसके साथ भी हुआ है उसने अपनी लाइफ के 30 to 40 ईयर्स मुश्किल में गुजारे हैं, और अब वो ये आज़ाद है। उसको इस चीज़ की इंडिकेशन दी जा रही है मेरी रीडिंग के थ्रू, जो भी पर्सन है ये आज़ाद है। अब ये लोग उसको बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो लास्ट रूथ वर्क इन्होंने करने की कोशिश की थी, लास्ट अटेम्प्ट, वो नहीं कर पाए। और अब ये लोग, वो जो पर्सन है वो बर्डन से बाहर है, वो अनबर्डन हो चुका है, उसके रिलीज हो गए हैं बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एनर्जेटिकली इसको कर रहे थे। और 10 ऑफ सॉर्ड जो उसको देने की कोशिश करते हैं, ये रिवर्स आया है। यकीन माने जो मैं बोल रही हूँ ना, और वो मेरे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं आपको शो कर सकती अगर मैं कैमरा ऑन, वैसे करती नहीं हूँ मैं, लेकिन यकीन माने। ओके, 8 ऑफ कप आए, यानी कि अब उसने इस चीज़ को अबेंडन कर दिया, इनके रिलेशनशिप को, जिनके साथ भी ये अटैच थी या था पर्सन, और अब इसलिए वो आज़ाद है, और अब वो हील हो रहा है, क्योंकि स्टार आया मेरे पास। ठीक है, ये मैं बेसिक अपनी डाउनलोड्स पे रीडिंग कर रही हूँ, मैंने कोई कार्ड पुल नहीं पहले किए थे, ये मैंने कार्ड से एनर्जी नहीं ली है, ये मेरे ड्रीम्स के थ्रू कह लो, या मुझे जो विजन्स आते हैं वो हैं। मैं क्लियर वॉयंस है मेरा, और क्लियर ऑडियंस दोनों है मेरा। तो मेरा क्लियर वॉयंस के थ्रू मुझे, और कुछ क्लियर ऑडियंस दोनों के थ्रू मुझे कुछ डाउनलोड आ रहे थे जब से मैं उठी थी, मतलब सो के उठी हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये पर्सन जो भी है वो हील हो रहा है, और उसको बोला जा रहा है कि अपनी हीलिंग पे फोकस करो, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो, और इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये लोग बहुत एंजाइटी में है राइट नाउ। वो चाह रहे हैं कि तुम अपना फेथ छोड़ दो, तुम्हारे एग्जॉशन हो जाए। देखिए मेरा थॉट चक्रा जो है ना एकदम से क्लोज हो रहा है। एक स्टैग्नेशन की हालत में आ जाओ जैसे तुम पहले थी या थे, जबकि अब तुम आजाद हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं होना, डिवाइन की तरफ से इस चीज का बोला जा रहा है। इसके लिए तुम्हें तभी होगा कि तुम खुद के ऊपर काम करो। अभी जो कंडीशन तुम, मतलब जो भी चीजें तुम कर रहे हो, जो भी कर रही हो, ये कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग तुमने जो भी सॉरी फॉर दिस, मेरा बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई बंद कर रहा है मेरा थ्रॉट चक्र को, बहुत बुरी तरीके से अटैक सा हो रहा है टाइप का। ओके ओके, इसमें ये बोला जा रहा है कि अभी तुमने जो भी बाउंड्रीज तुमने बनाई है, बहुत स्ट्रांग जो भी बाउंड्रीज बनाई है, इस पे तुमने सस्टेन रहना है, तब जाके तुम कामयाब होगे। और जो एल्यूजन्स है ना, तुम्हें तभी ये सब नजर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब मेरे पास आ रहा है 1 वीक to 2 वीक्स, 2 वीक्स के, क्योंकि अभी तुम्हारी लास्ट वाली हीलिंग का प्रोसेस है, मतलब तुम्हारी तकरीबन सारी हीलिंग हो चुकी है, इंटरनली यू आर हील्ड नाउ, यानी कि तुम्हारे जो 4 ब्लॉक्स जो थे ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। 2 वीक्स इज लेफ्ट, 1 वीक ये जो अभी चल रहा है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 डेज जो अभी के चल रहे हैं ये वाला, और एक नेक्स्ट वीक, यानी कि 2 वीक्स लेफ्ट ओनली, यानी कि 1.5, मतलब एक से आप बोलो कि मतलब 1 हफ्ता तो अभी ये चल रहा है, जो नेक्स्ट वीक है उसका भी आधा कर लो, चलो 2 वीक्स पूरे नहीं तो 1.5 वीक के अंदर अंदर यू विल रिसीव ऑल दी इल्यूजन क्लियर। तुम्हारे पास क्लैरिटी आ जाएगी कि तुम कहाँ कहाँ इल्यूजन में इन्होंने बसाया हुआ था, थ्रू मैजिक तुम्हारा मैजिक खत्म हो जाएगा। डिवाइन की तरफ से मैसेज है, ये जो भी पर्सन है इसका मैजिक खत्म हो रहा है, और इसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज है, और ये नेक्स्ट वीक में ये बिल्कुल खत्म, और इसको सब चीज़ें नज़र आना हो जाएंगी। जो अभी एंजाइटी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत है ना, ये जो प्रेशर डल रहा है, अभी थोड़ा बहुत प्रेशर है इसके ऊपर उन लोगों की तरफ से, जो लोग इस पे कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, वो उनकी बात सुने और उनके अंडर दोबारा से हो जाए।
लेकिन अगर ये पर्सन अंडर नहीं होती या होता और स्टिल अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करता है तो उसको सारे इल्यूजन्स जो है ना वो सामने आ जाएंगे। ओके ये जो भी है वो किंग ऑफ वॉन्ड, ये मेल है, फीमेल नहीं है, मेल है कोई। इसको ये बोला गया है कि तुम्हारे अंदर लीडर क्वालिटी है, ये तुम्हारी तुम लीडर क्वालिटी के स्टेप में तुम तभी आओगे, तुम नेचुरली बॉर्न लीडर हो, तुम्हारे अंदर एक विजनरी पावर है, फेथफुलनेस है और तुम इंस्पायरेशन, तुम्हारे अंदर खुद की इंस्पिरेशन है। तो ये मतलब तुम्हारे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, तुम बहुत काबिल इंसान हो, बट तुमने खुद की तुम्हारी एनर्जी जब उन्होंने बॉक्स में तुम्हें डाला तुम्हें पता ही नहीं कि तुम हो कौन, राइट? तो इस चीज का मैसेज है, ये पता नहीं मेल है या फीमेल है, क्योंकि मैं एनर्जी रीड करती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे पास मेल का कार्ड आया और मुझे फील हो रहा है मेल है, फीमेल नहीं लग रही मुझे। और उसका ये बताया जा रहा है कि तुम लीडर और तुम्हारी खुद की जो आइडेंटिफिकेशन है जो जाके छुपी हुई थी, जो किंग ऑफ वॉन्ड है, वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम इल्यूजन से निकलोगे और उसमें ज्यादा टाइम नहीं है। या मेरे पास 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 7 यानी कि 7 यानी कि 2 वीक्स का भी मैंने बोला था और मेरे दोनों कार्ड 7 आ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मनी ब्लॉकेज हुआ है जो कि खुल रहा है। 2 वीक्स उन्होंने बोला, 1 वीक अभी चल रहा है, नेक्स्ट वीक 2 वीक्स है। 2 वीक्स में इसका मनी ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 8899 बहुत आ रहा है और 88 हमेशा मनी का होता है, राइट? ओके इसलिए 6 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है और 7 इंपॉर्टेंट है और 9। ये वो नंबर्स हैं जो कि इसकी हो सकता है कोई एज में हो सकते हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इसका लकी नंबर हो सकता है, या फिर हम लोग लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ओके और कोई पर्सन है इसकी लाइफ में, वो 5 नंबर उसकी या तो एज में है, मतलब एज में 35 हो सकता है, 55 हो सकता है, यानी कोई भी 45 है, कुछ भी, तो कोई 5 है, किसी इसके कोई भी आने जाने वाला कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, कौन है, 5 नंबर है किसी की, वो इसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? जो इसको सौरव दे रहा है, लेकिन ये भी उस इंसान से दूर है जो मुझे रीडिंग में मिल रहा है, ये उस इंसान से दूर है, ठीक है? और उस इंसान से जब ये दूर हुआ है तो अब ये बहुत पीस में है, और वो कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है जो पर्सन है, यानी कि मैंने आपको बोला था कि कैंसेरियन हो सकती है, यानी कि वाटर साइन जो फीमेल है, जो वाटर साइन है, शायद वो इसकी बहुत ज्यादा करीब है, इसकी जो मदर हो सकती है, स्टेप मदर हो सकती है, आंटी हो सकती है, बहुत करीब है, अब ये उनसे दूर है और ये अब सुकून में हुए क्योंकि उसने इसको रूट में बांधा था, ये जो भी फीमेल है, या उसको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा न्यू साइकिल रोमांस का चलेगा, यानी कि तुम्हारी की फैमिली टूटी हुई थी, तुम्हारी फैमिली जारी पे, तो मुझे जो इसकी रीडिंग में आ रहा था कि इसकी फैमिली कभी नहीं बन पाई, फाउंडेशन नहीं रहा, तो इसका मनी कभी एक साथ सस्टेन नहीं रहा, होता है लेकिन वो खत्म हो जाता है किसी न किसी वे में। इसके पास मनी, हालांकि खुद पे बहुत वर्क करता है पर्सन, लेकिन मतलब बहुत मेहनत करता है जो भी है, लेकिन इसका पैसा रुकता नहीं है, और वो इसकी वजह से इसका रूट वर्क हुआ था। अब वो रूट वर्क डिवाइन की तरफ से खत्म हो रहा है, इसके एंसेस्टर्स इसके साथ है, क्योंकि अब ये एंसेस्टर को सुन रहा है, इसके ड्रीम्स में बहुत ज्यादा इसके एंसेस्टर्स आ रहे हैं, स्पेशली वो इसकी ग्रैंड मदर या फिर मदर जो भी हैं जो पास ऑन हुई हैं, वो आ रही हैं और उसको बता रही हैं, उसको समझा रही हैं कि तुम रिलैक्स हो। और अच्छा, इसको बोला जा रहा है कि सेल्फ इंडल्जेंट में आए और को डिपेंडेंसी, यानी कि अगर ड्रग्स वगैरह है, क्योंकि इसके अंदर ड्रग्स की प्रॉब्लम मुझे फील आ रही है, ड्रग्स है, अल्कोहलिक है थोड़ा सा ये पर्सन, इधर से निकले, और ये निकलेगा तो ये सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि अच्छा इसको जल्द ही कोई खुशी मिलने वाली है, इसकी फाउंडेशन, इसके पहले तो इसके हार्ट और जो ड्रीम्स है ना इसके, वो पूरे हो जाएंगे, ये पूरे होंगे और ये सेलिब्रेशन की एनर्जी में आएगा ये पर्सन, ये जो भी है, ठीक है? ओके देखिए, मैंने बोला था इस पे मैजिक हुआ हुआ है, मेरे पास इसका इस रिजल्ट पे आ गया, मतलब ये हाई प्रिस्टेस वो आया है मेरे पास, क्या रिवर्स आया है। इसको लेफ्ट इन जो कोल्ड किया हुआ था इन लोगों ने एनर्जेटिकली इसके ऊपर काम करके, वो सब रिकवरी होगी, इसका फाइनेंशियल रिकवर होगा। मेरे पास 5 ऑफ कॉइन जो है रिवर्स आया है, ओके? देखिए, जो कुछ मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलती हूँ।
लेकिन इसको ये बोला जा रहा है कि अपनी बाउंड्री को स्ट्रांग करे। तो इसकी जो भी इनहेरिटेंस इन्होंने ली है, जो भी पैसा इससे लिया है, एनर्जेटिकली लिया है, मनी वाइज लिया है, जो कुछ भी इन्होंने इसके साथ किया है रूट वर्क करके, इसको अपने साथ बाइंड करके कि ये हमें छोड़े ना, इसके थ्रू उसको जो भी इनको पैसा मिल रहा है वो सब इसका पैसा इसको रिटर्न हो जाएगा। अगर वो वहाँ पे रुकावट है तो सब रिटर्न होगा। और ये मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। इसके मेरे पास 10 ऑफ पॉइंट अप राइट आया है। ये जो भी पर्सन है इसका रूट वर्क सही हो रहा है, मतलब इसका रूट जो है वो खत्म हो रहा है, मतलब रूट वर्क जो इन्होंने किया हुआ था वो खत्म हो रहा है। और इसका रूट जो है ना, रूट चक्रा और जो लास्ट के जो 4 चक्र हैं वो हील हो रहा है। इसका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है, इसका रूट चक्रा भी हील हो रहा है, इसका सैक्रल चक्रा हील हो रहा है और सोलर प्लेक्स चक्रा हील हो रहा है इस वक्त इसका। ओके, और इसको बोला जा रहा है कि उनसे इमोशनली डिटैचमेंट करे, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि इसको ऑलरेडी ख्वाब में दिखाया गया है कि वो लोग कौन है, वो फीमेल कौन है जिसने इसके ऊपर रूट वर्क किया है। ये उसको जानता है, इसको पता चल गया है, इसको इंडिकेशन मिल गई है। इस वजह से ये उस औरत से, उस लोगों से, अच्छा वो खाली एक औरत शामिल नहीं है, उसके साथ 3 लोग और हैं, ठीक है, और उसको सब कुछ पता है। मैं जिसके बारे में ये रीडिंग कर रही हूँ उस पर्सन को सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है कि वो पर्सन ऑलरेडी अवेयर हो चुकी है या हो चुका है। अगर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब मेल है, तो उसको ऑलरेडी पता है कि वो कौन सी फीमेल है इसकी लाइफ में जिसने सब कुछ किया है और किन किन लोगों के साथ मिलकर किया और क्यों किया। उसको ख्वाबों में भी बताया गया है और उसको अब स्ट्रेंथ मिल रही है कि तुम्हें जो बताया गया उसके ऊपर बिलीव करो। और तुम्हें जो भी उनके बारे में अभी स्पेशली इन 2 वीक्स में जो भी तुम्हें डाउनलोड्स आएंगे, डाउनलोड्स नहीं आएंगे तो तुम्हें ख्वाब आएगा या तुम्हें जो भी सच किसी भी तरह से मालूम चलेगा उसको एक्सेप्ट करना, तो तुम्हें डिवाइन की तरफ से न्यू बिगिनिंग मिलेगी। ओके, ये जो भी पर्सन है, ये किसी के लिए अर्जेंट बेसिस पे रीडिंग आई है मेरे पास। यकीन माने मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं इसके ऊपर रीडिंग करूंगी, लेकिन मुझे अर्जेंट बेसिस पे गाइड किया गया है कि मुझे रीडिंग करनी है। किसी को इस वक्त ज़रूरत है और कोई इस कंडीशन में है और कोई ऐसा पर्सन है जो कि शायद मेरे चैनल से होके गुजरता है। मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी पर्सन है इसके लिए एक मैसेज है। और ये वो मैसेज वो है, अगर या तो मेरे फेसबुक पे पर्सन आता है वो मेरे चैनल पे भी आता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं फेसबुक पे डालती हूँ ये। लेकिन जो भी पर्सन है, इसकी जो भी मनी ब्लॉकेजेस हैं 2 वीक्स में ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन 2 वीक्स में जो ख़त्म तब होंगी, शर्त यह है कि इसको जो भी अपनी बाउंड्रीज हैं वो हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग करनी है, अल्यूजन से बाहर आना है। उसको जो भी सच दिखाया जा रहा है, कहीं से भी मालूम हो रहा है इन लोगों के बारे में, वो हकीकत है। बहुत बुरा होगा, बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना, क्योंकि बहुत साल उसने उनके साथ ही उस बड़े हैं, मतलब उन्होंने शायद पाला है, जो कुछ भी है। लेकिन जो सच है वो सच है। सच हमेशा कड़वा होता है, स्वीट नहीं होता, मैं हमेशा से बोलती हूँ। और इसका जो भी घर फाउंडेशन ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन की तरफ से एक मैजिकल मेरिकल आएगा, रिसोर्सफुल एक हेल्प मिलेगी डिवाइन की तरफ से, क्योंकि ये इस बॉक्स से निकाल दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। और इसको ये फिर जो इसका जो भी सॉल्यूशंस है ना इसको चीज़ों के, वो खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं अभी भी इसके ऊपर मैजिक जो कर रहे हैं कि ये रिजिस्ट करे। मैंने आपको बोला है ना अभी कि 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अभी का वीक और नेक्स्ट वीक, जब तक ये इल्यूजन ख़त्म नहीं हो जाएंगे ये 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसमें सस्टेन ये पर्सन रहा जो अभी है, बहुत ज़्यादा सस्टेन है, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग इसने बाउंड्री की हुई है, अभी इंडल्जेंट में भी नहीं है, अभी इसने अपना ड्रग्स या जो भी कुछ भी अल्कोहल जो भी लेता है ये भी बहुत कम किया हुआ है। खुद को ये मतलब एक रिलैक्स मोड में लेके आने की कोशिश कर रहा है, खुद से इंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके अंदर थोड़ी सी वो चीज़ आ रही है, इसका इनर सेल्फ जो है ना, इनर चाइल्ड जो है ना, वो थोड़ा सा वेकन हो रहा है इसके अंदर। अभी कंप्लीटली वेकन नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेकन हो रहा है। तो अपनी उस चीज़ से ये बाहर निकल रहा है, लेकिन इसको अभी भी जो है ना बैक फ्लैश आ रहे हैं उन लोगों के कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत नहीं कर रहा। इसको मैं बता दूँ, ये गलत नहीं कर रहा। अगर ये अपने पर्सनल अपने जो बिलीफ है ना पुराने जो इन्होंने इसके दिमाग में रूटेड किए हुए उनसे बाहर निकलेगा तो इसकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि ये अभी भी कहीं ना कहीं बिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टक है उनके साथ। ओके, उन्होंने इसके जो दिमाग में जो भी रूटेड किए हुए ना थिंकिंग, क्योंकि मेरे पास हेरोफेंट रिवर्स आया और डेथ रिवर्स आया।
तो इसके अंदर रेजिस्टेंस, इसकी लाइफ में जो इम्बैलेंस वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब एनर्जेटिकली नहीं कर रहे, मेंटली लेवल पे कर रहे हैं। पहले वो एनर्जेटिकली कर रहे थे, डिवाइन ने एनर्जेटिकली इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब मेरे पास इसलिए अर्जेंट ये मैसेज किसी के लिए भी आया है कि उसको अपने मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मेंटली अगर कोई फ्लैशबैक तुम्हें आता है उनका, और तुम्हें बोला जाता है कि भाई वो कंट्रोल करने की कोशिश करें तुम्हारे माइंड को इस वक्त, कि तुम अपने आप से बाहर निकल के उनकी बात दोबारा से उनको चांस दो। नो चांस, सेकंड चांस नहीं है इसका, मैं पहले बता रही हूँ। क्योंकि अगर अभी वापस तुम जो भी पर्सन हो गए, तो तुम इसके बाद नहीं बच पाओगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि तुम इमोशनल हो के उनके पास वापस आओ। ये मैं बात बता रही हूँ आपको, तुम जो भी हो वो चाह रहे हैं कि तुम इमेच्योरिटी करो और वापस उनके पास जाओ। और देखो, जो मैं सच बता रही हूँ वो हकीकत है। मेरे पास अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया और अपराइट आया है। किसके साथ आया है? पेज ऑफ कप अप्स एंड डाउन है, यानी कि नेगेटिव है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, जो कि नेगेटिव इंसान है तुम्हारी लाइफ में। मुझे नहीं पता, कैंसर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है जो कि नेगेटिव है तुम्हारी लाइफ में, जो भी पर्सन है, मुझे इतना पता है। कैंसर एंड स्कॉर्पियो जो भी पर्सन है तुम्हारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान है और वो नहीं चाहता कि तुम आगे जाओ। और जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल हकीकत कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सन अपराइट आया है। जिसके लिए भी रीडिंग है, बी केयरफुल, दिस इज द वार्निंग। डू नॉट गो बैक। अगर सेकंड चांस दोगे तो तुम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस दफ़ा तुम स्टक हुए तो पूरी ज़िंदगी की, क्योंकि ये उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा तुम पे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपने थोड़ा सा बेसिक तुम्हारे अंदर क्रिएट कर दिया था। डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन हुआ है और तुम्हें बचाया जा रहा है, तुम जो भी हो, ठीक है। मुझे नहीं पता है किसके लिए, और ये तुम्हारा जस्टिस है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। और ये जस्टिस तुम्हें तभी मिलेगा अगर तुम मेंटली तौर पे खुद को स्ट्रांग करोगे और फ्लैशबैक और इमोशनली उनके साथ डी अटैच हो जाओगे तो। वरना ये जो तुम्हारी लॉन्ग वे जो एंजाइटी तुम्हें अभी भी, तुम्हारी जो एंजाइटी है ना, वो ख़त्म तभी होगी। तुम अभी एंजाइटी में हो। कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड है तुम्हारी लाइफ में, कोई फीमेल भी है, और वो शायद वो प्लॉटेड है। तुम्हारी जो भी ये है एम्प्रेस रिवर्स ने इस क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स को इम्प्लॉटेड किया है, प्लॉटेड वे में इम्प्लांटेड किया है तुम्हारी लाइफ में, जो कि शायद अटेम्प्ट करेगी, हेल्प कर रही है लोगों की अटेम्प्ट करने में तुम्हारी सेक्सुअली वे में। माइट भी तुम्हारी एक्स पार्टनर हो सकती है, मुझे नहीं पता ये कौन है, ताकि तुम्हारी जो खुशियां हैं उसको ये लूट सकें। क्योंकि मेरे पास 9 ऑफ कप अपराइट आया है। तुम जो भी पर्सन हो मुझे नहीं पता, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। जो भी तुम्हारी लाइफ में एम्प्रेस रिवर्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, यानी कि एम्प्रेस रिवर्स मदर हो सकती है, आंटी हो सकती है, स्टेप मदर हो सकती है, उसने किसी को भी जो हमारी लाइफ में प्लॉटेड किया है और वो क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, कोई यंग है ये फीमेल, वो तुम्हारी इस आंटी के साथ मिली हुई है। और देखो, ये सीक्रेट है जो तुम्हें मैं बता रही हूँ, और ये आप जो है ना बाहर आया है, क्योंकि मेरे पास मून आया है। 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कोई, ठीक है, या इस पर्सन या क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स की 18 डेट हो सकती है। लियो रिवर्स है, ठीक है, क्योंकि इस साइकिल को जो तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, इस साइकिल को वो स्टक करने की तुम्हें कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारा साइकिल जो है एनर्जेटिकली जो है ना, ये खत्म हो रहा है, मतलब ये समझो कि ब्रेक होने वाला है। लेकिन अगर तुम मेंटली लेवल पे खुद को स्ट्रांग नहीं करोगे तो तुम इसमें स्टक रहोगे पूरी लाइफ के लिए। आई वार्न यू नाउ, बिकॉज ये वर्ल्ड कार्ड है। क्योंकि अभी वो तुम्हें जो भी ऑफर करने की कोशिश करें, वो चाह रहे हैं कि तुम ले लो, तुम्हें लगे कि ये ब्रेक थ्रू है तुम्हारे लिए, लेकिन ये ब्रेक थ्रू नहीं है, ये तुम्हारे लिए बेट है। वो बेट के थ्रू तुम्हें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। ओके, कोई मेल भी शामिल है इसके अंदर। मैंने कहा था 2 से 3 लोग शामिल हैं। और मेल कौन है? किंग ऑफ कप रिवर्स है, जो कि तुम्हारी न्यू बिगिनिंग को नहीं चाहता है। और ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप जो रिवर्स है, ये कोई ओल्ड मेल है। ओके, ये ओल्ड मेल है, कोई मतलब यंग मेल नहीं है, ये ओल्ड मेल है, जो कि तुम्हारी ब्लॉकेजेस तुम्हारे क्रिएट करना चाह रहा है लाइफ में। और ये एम्प्रेस रिवर्स का साथी, मैंने तुम्हें बोला था 3 लोग हैं, तो एक एम्प्रेस रिवर्स है, क्वीन किंग ऑफ कप रिवर्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। ये 3 लोग हैं। ओके, अब आगे देखते हैं इस रीडिंग को कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि मैं इसको ख़त्म करने वाली हूँ।
जो भी पर्सन है, उन्होंने यही तुम्हें बताया कि तुमने फ्री स्पिरिटेड हो के अपने पुराने जितने भी तुम्हारी रूटेड उन्होंने थिंकिंग के जो चीज़ें की हैं जिसके थ्रू वो तुम्हें कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकलोगे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि तुम एक ग्राउंडेड एनर्जी में आ जाओगे, नर्चरिंग एनर्जी में आ जाओगे, तुम्हारा हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारी शायद कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल एक यूनियन होगा तुम्हारा, किसी तुम्हारी फीमेल, तुम्हारी खुद की जो डिवाइन इन गाइडेड, जो तुम्हें ही पता होगा कि कौन है तुम्हारी लाइफ में, लेकिन कोई लाइफ में तुम्हारी, तुम्हें मालूम है कि वो कौन है तुम्हारे लिए, उसके साथ तुम्हारा यूनियन होगा। वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है और तुम किंग ऑफ पेंटिकल हो, और तुम लोग एनर्जेटिकली भी इसी तरह से मतलब रिच हो एंड फाइनेंशियली भी तुम स्ट्रांग हो सकते हो यूनियन में, ठीक है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि तुम्हें अपने प्राइड से निकलना है, एम्परर रिवर्स की जो एनर्जी उससे निकलना है तुम, क्योंकि अभी एम्परर रिवर्स की एनर्जी में हो, जो कि तुम्हें निकलना है बाहर। एम्परर रिवर्स की एनर्जी में इसलिए कि तुम डोमिनेट करना चाह रहे हो, कंट्रोल करना चाह रहे हो अपनी लाइफ को, कंट्रोल नहीं करो, गो विद द फ्लो, यानी कि तुम्हें जो चीजें दिखाई जा रही हैं उसको छोड़ो, अपनी लाइफ से कंट्रोल को निकालो। तुम्हारी जो थिंकिंग है ना कंट्रोल वाली, तुम खत्म करोगे तो तुम्हारे लिए ये हीलिंग, जो भी हीलिंग है, ये पूरा साइकिल है, बहुत इजीली हो जाएगा, और तुम इजीली निकल के इस साइकिल से बाहर आके न्यू बिगिनिंग कर सकोगे अपनी फीमेल के साथ, जो भी तुम्हारी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। देखा, वो आपकी सोलमेट है। देखो 6 आया है मेरे पास, और इसका क्या है हमारे पास, ये जो भी है इसके चार्ट में भी स्कॉर्पियो है, लेकिन ये पॉजिटिव में है, और ये मेरे पास सोलमेट का कार्ड है, ठीक है। यानी कि साइकिल खत्म होगा, तुम लोग का यूनियन होगा, तो तुम लोग एक दूसरे के लिए सोलमेट बन जाओगे, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा, इसके पीछे कंडीशन है कि तुम अभी इम्पल्सिव वे में वर्क ना करो। अगर इम्पल्सिव होगे तो काम खराब होगा, तुम उनकी तरफ वापस चले जाओगे तो काम खराब होगा, ठीक है। तुम्हें दूसरी डायरेक्शन में जाना है, इन लोगों से डीअटैच होना है, मनी तुम्हें तभी मिलेगी। और फाउंडेशन देखिए, मेरे पास किंग ऑफ सॉर्ड आया है अपराइट, यानी कि जो भी मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सच है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि तुम्हें जो फियर है ना उसमें से निकलो, तुम अभी फियर में हो, तुम्हारे अंदर फियर है, तुम 2 स्टेप आगे लेते हो, 1 स्टेप पीछे ले रहे हो, इस तरह मत करो, ठीक है। ये बहुत अर्जेंट रीडिंग है जिसके लिए भी है। देखो, एरोगेंस से बाहर निकलो, तुम्हारे अंदर एरोगेंस बहुत ज्यादा है, मेरे पास दूसरा कार्ड है एरोगेंस का आया है। और ये जो सेक्रीफाइस का तुम्हारे अंदर ये है कि शायद अगर तुम उनको छोड़ोगे तो तुम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लोगे, कुछ इस तरह की फीलिंग है ना तुम्हारी, ये नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा जो फेयर है वो खत्म होना चाहिए, तुम्हें उसके ऊपर गिव अप करना पड़ेगा अपनी स्टेग्नेशन में, क्योंकि अभी डेवलिश एनर्जी से तुम बाहर हो, यानी कि तुम इस चीज को फील नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम एनर्जेटिकली दे कैन नॉट अटैक यू, बट मेंटली दे कैन अटैक यू। इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग दे कैन नॉट हैव यू, बिकॉज तुम डेविल जो है मेरा रिवर्स आया, तुम डेविलिश अटैचमेंट से बाहर हो, यानी कि जो इन्होंने मैजिक करके तुम्हें खुद से बाइंड किया था। अगर तुम मैजिक कार्ड को देखो, डेविल कार्ड को देखो, तो इसमें बाइंडिंग है, यानी कि 2 लोगों को बाइंड किया हुआ है, एंड ठीक है, एनर्जेटिकली, ये एनर्जेटिकली तुम बाइंड से बाहर हो गए हो, जो भी हो तुम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टावर हिट हुआ है डिवाइन की तरफ से, और तुम इस डेवलिश एनर्जी से बाहर हो गए हो, तुम्हारा मैजिक रूट जो वर्क था वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी तुम्हें मेंटल लेवल को अपना स्ट्रांग करना है, और तुम बहुत फेयरलेस हो के अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। तुम फेयर नहीं करो वरना विक्ट्री नहीं होगी। ये पैसा, जो लोग ये कोशिश अभी भी कर, अच्छा ये लोग पैसा देने की कोशिश करें तुम्हारी विक्ट्री को रोकने के लिए, ये मैजिक करने की कोशिश करें जो कि बैकफायर्ड हो रहा है। मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, बैकफायर्ड हो रहा है मैजिक। ये लोग जो भी अभी कर रहे हैं, इनका कोई भी मैजिक तुम्हारे पर नहीं चल रहा। हाँ, तुम्हारी मेंटल लेवल पे अगर जो मैजिक करे वो चल रहा है, मेंटल लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग करो, ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। अपना मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग करो, और जो भी पर्सन हो तुम्हारे चार्ट में वर्गो है, उस वर्गो की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना उसको यूटिलाइज करो, उसको थोड़ा सा डीप रीड करो कि वर्गो को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। वर्गो प्लेसमेंट को अपने नेटल चार्ट को देखो, नेटल चार्ट में वर्गो कहाँ है वहाँ पे चेक करो, उससे वर्क करो, क्योंकि वो तुम्हारा नॉर्थ नोड है। इन्होंने तुम्हें हमेशा, जो रूट वर्क लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं किसी को भी बाइंड करने के लिए उसके साउथ नोड में, ताकि वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल ना सके लाइफ में कभी। तो ये नॉर्थ नोड नो है तुम्हारा, वो वर्गो है। मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास गिफ्ट्स हैं, आई कैन सी
योर नेटल चार्ट में तुम्हारा जो नॉर्थ नोड है वो वर्गो है। ये इंडिकेशन है तुम्हारे लिए जिसके लिए भी ये रीडिंग है। तो नॉर्थ नोड तुम्हारा वर्गो है। यू हैव टू डीपली रीड अबाउट द वर्गो एंड इसकी एनर्जी को इन्हांस करो और इसको अपने जो नॉर्थ नोड है उसमें जाओ। अनकंफर्टेबल जो जोन है तुम्हारा वही तुम्हारा हैप्पीनेस है, राइट? मैंने किसी के लिए इतनी डीप रीडिंग नहीं की अनटिल अनलेस कोई मेरे पास पर्सनल रीडिंग ना आई हो, ट्रस्ट मी। बट मुझे बहुत गाइड किया गया और पुश किया गया है तो मैं इसको कर रही हूँ, वरना कभी किसी के लिए नहीं करती मैं। ओके, मेरा दूसरे डेक में ये बताया गया है कि अगर तुम हैंग्ड रहे तो तुम डेविल की एनर्जी में दोबारा से आ जाओगे। यानी कि इन लोगों की जो भी मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन है ना वो चल पड़ेगी अगर तुम स्टैग्नेस की एनर्जी में आओगे। स्टैग्नेस से बाहर आओ, इन लोगों को रिमूव करो अपनी लाइफ से एनर्जेटिकली, मेंटली लेवल पे, ठीक है? और तुम ये मत समझो तुम्हारे लिए लवर है। नो, दीज पीपल आर नॉट लवर फॉर यू, ये दीज पीपल आर नॉट फैमिली फॉर यू। दिस इज द वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन मेरे पास। ये मैजिशियन रिवर्स है, डेविल जो है अपराइट है और जो लवर है वो रिवर्स है। यानी कि ये जिन लोग के साथ तुम अभी तक जो स्टक हुए हुए थे ना, हैंग्ड हुए हुए हो जिन लोगों के साथ, ये तुम्हारी फैमिली नहीं है। दीज आर लवर रिवर्स हैं। इससे ज़्यादा मैं मज़ीद क्लैरिटी नहीं दे सकती सीरियसली। और तुम्हारी जो अभी तुम्हारी बहुत बुरी कंडीशन है, आई कैन फील दैट, कि तुमसे समझो कि जैसे कहते हैं ना पट्टियाँ बनी हुई हैं हर जगह तुम्हारी पूरी बॉडी पे एनर्जेटिकली। यू तो क्योंकि तुम्हारा पूरा फाउंडेशन उन्हें अप्स एंड डाउन उन्होंने किया हुआ है। देखो जो कुछ मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ। अब जो भी इन्होंने डार्क में किया वो सब सामने आ रहा है। ओके, तुम्हें एम्परर रिवर्स में इन्होंने जानबूझ के स्टक किया है। एम्परर रिवर्स तुम्हारी खुद की एनर्जी है जिसको तुम चेंज कर सकते हो उनसे कोई भी ऑफरिंग ना लेके। अगर तुम्हें कोई ऑफर करते हैं, डू नॉट एक्सेप्ट इट, अदरवाइज योर लाइफ नेवर बी कम बैक। क्योंकि मेरे पास 10 ऑफ कप रिवर्स आया है और इस चीज़ की इंडिकेशन है अगर तुम उनकी ऑफर लोगे, डिवाइन की ऑफर लो, डिवाइन जो तुम्हें कप दे रहे हैं एक्सेप्ट इट। और उनके जितने भी फिशी कप हैं उनसे दूर रहो, वरना क्योंकि उनका फिशी कप है तुम्हारे पास, वो जाएगा, ठीक है? देखो मेरे पास डबल इसकी कंफर्मेशन आ रही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको बंद कर रही हूँ इस रीडिंग को। कि अगर तुमने उनकी बात मानी तो तुम्हारा न्यू बिगनिंग भी ख़त्म है, तुम्हारा इम्बैलेंस रहेगा लाइफ में, आगे नहीं जा पाओगे तुम जो भी पर्सन हो। मैं तुम्हारे लिए मजीद एक गाइडेंस लाइन थोड़ा सा लूँगी 2 मिनट्स की और उसके बाद डन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, डिसर्नमेंट करने की ज़रूरत है, तुम्हें अच्छे और बुरे में एहसास करने की ज़रूरत है खुद से। तुम्हारा थ्रॉट चक्र ओपन की होने की ज़रूरत है, तुम्हारा थ्रॉट चक्र क्लोज है, अब वो हील हो गया है। जो तुम्हारा सच है उसको एक्सेप्ट भी करो, उसको बोलो भी, ये तुम्हें बता रही हूँ मैं, तभी तुम आगे निकल सकते हो। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तभी स्ट्रांग होगी, तुम खुद के अंदर इमर्ज करो थ्रॉट चक्र के थ्रू। अगर कहीं तुम्हें सच बोलना है जो कि तुम बोलना चाहते हो नहीं बोल पा रहे, वहाँ पे डिवाइन का ग्रेटिट्यूड शो करो डिवाइन को और सच बोलो। और इस फनी चीज़ से बाहर निकलो कि ये फन है, लाइफ इज़ नॉट अ फन। लाइफ में बैलेंस क्रिएट करो। ये कोई 4 दिन की ज़िंदगी नहीं है तुम पहले इंजॉय कर रहे थे सेक्सुअली इन सब चीज़ों के साथ अटैच थे और ये वो लोग तुम्हें बाइंड करके बैठे हुए थे। पेशेंट से काम लो और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन डिवाइन का साथ दो, इन लोगों का नहीं। ओके, अपने आप को डिलाइट करो, ग्रेटिट्यूड में लाओ और ग्रीफ से निकलो। जो होना था हो गया, अब खुद को एक अच्छे सांस में लेके आओ, खुद को सर्विस खुद दो, पीसफुल करो, अपनी फ्रीडम को रोको मत। फ्रेंडशिप, तुम्हारी फ्रेंडशिप सही नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स सही नहीं है जो तुम्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये तुम्हारी फैमिली है तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी सही नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो फ्रीडम है वो रोक रहे हैं तुम्हारे फ्रेंड्स, सेल्फ स्टीम को रोकते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स। ओके, तुम्हारे रिलेशनशिप को खराब करना चाह रहे हैं तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारी फैमिली, जो भी हैं ये लोग। सोलर क्लिप्स चक्र के साथ वो लोग खेल रहे हैं, तुम्हारी लव लाइफ के साथ खेल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हारी लव लाइफ डिसिप्लिन में हो, क्योंकि लव तुम्हारा जो है वो आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है। ओके, और डिसिप्लिन अप्लाइड है, यानी कि इसमें ये भी इंडिकेशन है कि डिसिप्लिन में रहोगे तो लव लाइफ मिलेगी तुम्हें, जिसके साथ भी तुम जाना चाहते हो। इसके अंदर चेंज आएगा, तब आएगा चेंज, क्राउन चक्र को ओपन करोगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो। तुम डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं हो, यू नीड टू कनेक्ट विद डिवाइन, यू नीड टू कनेक्ट विद थ्रॉट चक्र, ओपन योर थ्रॉट चक्र, बोलो डिवाइन मैस्कुलिन। सी, तुम मेल हो, फीमेल नहीं हो। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में तुम
हो, अभी भी आ सकते हो, बहुत हद तक हो भी अभी, तब हो सकते हो मजीद डिवाइन के साथ अटैच में रहो, और डिवाइन की जो बात है, जो तुम्हें इपिफनी मिल रही है, जो तुम्हें बताया जा रहा है, कहीं से भी तुम्हें जो भी सच मिल रहा है, उस वरी से बाहर निकल के डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो। डिवाइन तुम्हारे साथ देंगे डायनामिकली। तुम्हारा सैक्रल चक्र ओपन हो गया है, यानी तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा दिमाग अब चलेगा, ठीक है। तुम अर्थ के साथ ग्राउंडेड हो, तुम्हारे लिए नेचर बहुत ज़रूरी है। गो इन नेचर, सिट ओवर देयर एंड हील टू योर सेल्फ, यानी कि उसमें तुम ब्रीदिंग करो, खुद के साथ नेचर में बैठो अकेले में। यू विल बी यू विल फील वेरी ग्राउंडेड इन दिस वे। जो भी हो, मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डिवाइन की तरफ से बोला गया है। तुम्हारा हार्ट चक्र ओपन करने की बहुत ज़रूरत है। थ्रॉट चक्र और हार्ट चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यानी कि तुम्हें अच्छे और बुरे में एक पैशन, जिसके साथ भी तुम्हारा पैशन है, चाहे वो चीज़ है, पर्सन है, गो टूवर्ड्स दैट। मेडिकल तभी होगा। फेयर से निकलो, फेयर की कंडीशन से निकलो, ऑनेस्टी में रहो, ठीक है, और गिल्ट से बाहर निकलो। तुम गिल्ट तुम्हें, और गिल्ट और डाउट जो है ना, और एनवी, ब्लेम, ये सब चीज़ें ख़त्म करो, ये ख़त्म करो, लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी तुम्हारी जर्नी आएगी। तुम्हारा जजमेंट कॉल हो चुका है। तुम्हारा सोल टाइम, यानी कि डिवाइन की तरफ से एक सोल टाइम तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी फर्टिलिटी लाइफ में आने वाली है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, जिसके लिए भी है उस तक पहुंच जाए। मैं इस चीज़ की बस यही करूँगी, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए, लेकिन मुझे बहुत हैवली तौर पे गाइडेड किया गया है कि इसको देना है। और इवन मुझे विजन्स भी आए हैं कि लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। आई होप ये उस तक मैसेज पहुंच जाए, उसकी हेल्प हो जाए, और ये जो भी पर्सन है ये अपनी हीलिंग के अंदर कामयाब हो जाए, जो भी है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, जो कि मैं कार्ड्स के थ्रू कार्ड से एनर्जी लूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।